क्लियर है? ओके जी, बेहतरीन है। आगे से बस सही है। अच्छा जी यार, बातें नहीं यार, सॉरी क्लास लेट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट की क्लास चल रही थी तो ऑब्वियसली वो खत्म हुई तो फिर ये शुरू होगी। अच्छा जी भाई, हमने कंसोलिडेशन में लास्ट टाइम तक 100% ओनरशिप को कवर किया था, सही है, और रिपोर्टिंग डेट को भी कवर किया था, ऐसा ही है। 2-3 सवाल पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब दें, फिर हम आगे चलेंगे। रोहित, अच्छा जी एक पहले से सवाल पूछ लें, अभी बता देता हूँ। तला राशिद खान सर, स्टैंडर्ड में बात लिखी हुई है, जैसे आपने बताया कि हम कंटिंजेंट लायबिलिटी फर्स्ट करते हैं, लेकिन अगर ना फर्स्ट करें तो मतलब फर्स्ट क्या करते हैं, मतलब उस्मान जरूर तुम्हारी बात ही नहीं समझ आई। कंटिंजेंट लायबिलिटी फर्स्ट क्या मतलब, ये समझा नहीं तुम्हारी बात में। हाँ जी उस्मान, क्लियरली पूछो सवाल, क्या पूछ रहे हो आप? कंटिंजेंट लायबिलिटी तो मतलब ये ना कि जिसके पे होने के चांसेस कम है, तो सब्सिडी ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ था, फिर लॉयर हमें बताता है कि अंदाजे के हिसाब से इतनी अमाउंट हो सकती है तुम्हें पे करनी पड़े, ऐसा ही है। चलिए जी रोहित, जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी सब्सिडी की बुक्स में डिस्क्लोज हुई हुई है, तुम्हारा लॉयर तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें वो पे करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे एक्विजिशन पे? सर नेट इफेक्ट लेकिन ना सर, अगर नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हम उसको रिकॉर्ड करके लेस कर देंगे। वेरी गुड, लेस करेंगे, बस ये टू द पॉइंट बात करनी है, लेस करेंगे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, रिपोर्टिंग डेट तक हालात वाकयात चेंज हो सकते हैं? अच्छा एक एक करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो आप बताएंगे। जी जी आप, अच्छा जी ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं। अच्छा अगर मैं ये कहता हूँ कि रिपोर्टिंग डेट आ गई और वो लायबिलिटी सेटल नहीं हुई, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, वापस से लेस करेंगे। वेरी गुड जी, वापस से लेस करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग डेट से भी माइनस नहीं हुई भी। चलो व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं कि ये सेटल हो चुकी है, तो जीरो दिखा देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो जो आपकी जो रिकॉर्ड हुई हुई थी वो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपने गुडविल में इंपैक्ट लेके लायबिलिटी बुक की हुई थी, जो कि अब होनी नहीं चाहिए। क्लियर है भाई, हमने यहाँ तक किया था। अच्छा जी, आज से पहले हमने सीखी थी 100% की ओनरशिप, आज हम सीखेंगे लेस देन 100% ओनरशिप होते हुए भी तुम लोगों के पास जो कंट्रोल होगा वो होगा 100%। तो कंसोलिडेशन भी कितने परसेंट? 100%। तो मैंने आपको ये चीज वहां पे ऐसे ही जिक्र में बताई थी कि भाई अब आप कंसोलिडेशन जो करेंगे वो करेंगे तो 100% ही, पर अपने हिस्से के साथ साथ एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी हिस्सा दिखाएंगे। क्लियर है? अब वैसी हल्की फुल्की डिस्कशन पहले मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने किसी कंपनी में लेट्स से कि 75% ओन किए हुए, तो मेरा कंट्रोल कितना है? 100%। यानी एक बात तो तय है कि जो मैं कंसोलिडेशन करूंगा वो 100% करूंगा। कैसे करूंगा अभी सीखेंगे। चलें जी आगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मैं एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना होगा? 25%। अच्छा आप एक दिमाग लगाते हैं, वैसे माइंड मैपिंग करना कैसे है वो अभी सीख जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे एक बात बताओ, अगर हम बैलेंस शीट बनाते भी हैं तो उसमें बैलेंसेस कितने परसेंट लाऊंगा? 100%। अच्छा दिमाग ये कहता है कि 100%, क्योंकि कंट्रोल कितना है? क्योंकि टेक्निकली वो आप ही का सरमाया है। अच्छा अब आगे सुने, जब आप 100% उसको लेके आएंगे तो उसमें से अगर आप एनसीआई का हिस्सा उस बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे ना, बैलेंस शीट 25% से आउट हो जाएगी। आप समझे? एक बार वापस से जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं पे, इसमें से इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछना, खाली मैं पिक्चर बना रहा हूँ एक, ताकि जब करें तो आसानी से समझ जाए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी अपनी बैलेंस शीट तो बनी हुई है और वो टैली भी है, ऐसा है ना? हम कैसे कंसोलिडेशन करते हैं, दोनों बैलेंस शीट बनी हुई होती है, सिर्फ उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद। अच्छा मैं ऐसे ही जिक्र करूं जो हमने अभी तक एडजस्टमेंट सीखी हैं, उन एडजस्टमेंट्स में पहली एडजस्टमेंट थी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर बाद में हमने उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सीखा, और वो भी ऐसे सीखा कि वो खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाता है। वेरी गुड यार। फिर हमने सीखी कंटिंजेंट लायबिलिटी की इम्प्लीकेशन, वो भी सीख ली। मैं कह रहा हूँ आज फिर एनसीआई की भी इम्प्लीकेशन देखनी है, पर उसके लिए एक दिमाग वैसा होना चाहिए सोचने के लिए। अब सुनो,
मैंने कहा कि तुम्हारी बैलेंस शीट तो हिसाब से डली है, तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ किसके बैलेंसेस को लेके आ रहे हो, सब्सिडरी के। आज कितने परसेंट, 100%। तुम खुद सोचो, अगर सब्सिडरी के 100% बैलेंसेस ला रहे हो तो उसमें से तुम्हारी इक्विटी का राइट कितना है, 75%। मेक सेंस। तो अगर तुम खुद सोचो, तुम अपनी इक्विटी में अगर 75% लाओगे तो एसेट, सुनो 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 समझना, एसेट्स होंगे 100 के हिसाब से, इक्विटी होगी 75 के हिसाब से। वैसे सुने भाई, मैं अगर वैसे ही अभी किया क्या है, करना क्या है, वो अभी सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, पर एक अगर समझ आए बात, मैं कह रहा हूँ 100% की चीजें लेके आ रहे हो भाई, ऊपर जो एसेट लेके आ रहे हो वो 100% ला रहे हो, नीचे इक्विटी में अगर 75% रखोगे तो बैलेंस शीट हो जाएगी आउट। तो क्या करें, एनसीआई। और ये बात वाज़े तौर पे समझ भी आती है कि मैं एनसीआई को उसका हिस्सा रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई अगर तुम उसको कंसोलिडेशन कर रहे हो तो ये सारे पैसे तुम्हारे नहीं है, इस बैलेंस शीट को कंट्रोल भले ही तुम कर रहे हो पर इसमें मेरा कितना हिस्सा है, 25% का। बात समझ आई। चले जी, अभी कैसे करना है वो देखते हैं। अच्छा एक और चीज, फिर अगर मैं कहूँ कि मेरी ओनरशिप अगर 80% है तो एनसीआई 20%। चलें जी, तो इसको ये हटा देंगे। अच्छा, इस वाले सवाल में जो आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ डे 1 के नेट एसेट्स निकाल के दें। आगे नहीं करना, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्या निकाल के दें, नेट एसेट्स, एक्विजिशन रिपोर्टिंग दोनों के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्विजिशन और रिपोर्टिंग दोनों के आपको सिर्फ नेट एसेट्स निकालने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ये करने से पहले एक चीज इधर देखो, इसमें एक चीज बतानी है। अच्छा, आज से पहले जो तुमने सवाल किए थे बच्चों, उसमें कैरिंग अमाउंट दी हुई थी और फेयर वैल्यू दी हुई थी, ऐसा ही है। अच्छा ये प्लीज सुनना है इधर, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कैरिंग अमाउंट थी 3 लाख और फेयर वैल्यू थी 550, या लेट से इसको मैं कर लेता हूं 450, ये कहानी है कौन सी डेट की, एक्विजिशन डेट की। अच्छा, मैंने किया ये है कि जितने भी एग्जामिनिंग बॉडीज हैं उन सब में जो जो जार्गन्स यूज हुए हैं वो सब अपने कॉन्सेप्ट में डाले हुए। सही है, अब सुनना, मैंने इन दोनों का डिफरेंस बुक किया था, फेयर वैल्यू बुक की थी, कैरिंग अमाउंट बुक की थी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा वापस से, मैंने जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की थी ऑनलाइन वालों या आप सब, मुझे एक बात बताओ, मैंने कैरिंग अमाउंट रिकॉर्ड की थी, फेयर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 150। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरी फेयर वैल्यू मेरी कैरिंग अमाउंट से इतने से ज्यादा है, फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट? समझे मेरी बात, समझे, फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। पहले अंग्रेजी का मतलब समझ आ रहा है, यानी आपकी फेयर वैल्यू आपकी कैरिंग अमाउंट से इतने अमाउंट से ज्यादा है। अगर आपको एग्जाम में वो ये लिख के दे दे कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट ₹1,50,000, तो क्या आपको कंपेयर करना, ये आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया है। तो अब जरा इसमें रीड करें, इसमें लिख के दिया है तुम्हें फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसमें होशियारी नहीं करनी है। अब करेंगे सवाल, बिल्कुल ऐसा ही है नाम। बिल्कुल अली जैन, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, मैंने कुछ बातें की हैं। सही जी, इनको नेट एसेट्स निकालने का बोला है एक्विजिशन और रिपोर्टिंग पे, और प्लीज भाई बी ऑन टाइम। एनसीए को फुल फॉर्म जानिए, अभी बताया था मैंने, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब है वो मालिक इस कंपनी के
जो इस कंपनी में इंटरेस्ट तो रखते हैं पर वो कंट्रोल नहीं रखते। हाँ भाई, नेट एसेट्स की बात हुई है बस। हो गया जी। चलें जी भाई, वरिया कह रही है कि 1320 एक्विजिशन पे और 161625 रिपोर्टिंग पे, सही कह रही हैं। चलिए जी, बाकी भी कर लें तो फिर हम करते हैं। हो गया जी सैन, चलें भाई बता दें। अच्छा जी भाई, हमें निकालने हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग, अच्छा भाई अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो 375। अच्छा, रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा ये लैंड की जो एडजस्टमेंट है और इक्विपमेंट आ गया 438750। अच्छा भाई एड रिपोर्टिंग ये सेम है और ये रिपोर्टिंग पे कितना है 6 लाख, ये भी सेम है। यही है भाई। अच्छा भाई टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ, आप समझना एक गेम, देखो मैंने भले ही इस कंपनी को एक्वायर किया है 75%, लिखा हुआ सवाल के अंदर, पर मेरा कंट्रोल कितना है 100%। अच्छा तो एक बात यहाँ से ये सुन के समझ आती है कि जब भी मैं किसी कंपनी को इतना एक्वायर कर लूँ कि मेरा कंट्रोल आ जाए तो आप वैल्यूएशन पूरी करवाते हो। वैल्यूएशन क्या करवाते हो? पूरी, क्योंकि उसके आगे के तमाम डिसीजन आप ही को लेने हैं, ऐसा है। क्लियर है बात। चलिए जी, तो मैंने इसकी वैल्यूएशन सिर्फ क्या कुछ एसेट्स की कराई है सारी। अच्छा और एक लॉजिकल बात भी है, तुम बाकी एसेट्स में से 75% अलग करोगे कैसे? लॉजिकल बात है भाई, तमाम कंपनी के एसेट्स में से क्या 75% अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फिजिकली बहुत सारे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, वैल्यूएशन क्या 75% की होगी या 100%? तो हमने भी कितनी की है 100% की। एक और लॉजिक है कि कंसोलिडेशन कितने परसेंट 100%। वेरी गुड यार। चलें जी, अब दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं सर गुडविल। चलें अब इधर देखें सर, मुझे एक बात बताएं, इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है 75%। सुने इधर, अब यहां से अपेरेंटली देखें तो सर ये जो पैसे हैं 1350, ये कितने परसेंट होल्डिंग के लिए हैं? 75%। हाँ भाई, कितने लोग कहते हैं 75% के लिए, पर कितने परसेंट कंट्रोल के लिए? 100%। यानी बात समझ आती है। चलें आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने रखी कंसिडरेशन कितनी है 1350। अच्छा भाई प्लीज सुनना यार, अब ये एक गेम अलग है। अच्छा मैंने यहाँ पे पैसे रखे हैं 75% की होल्डिंग के लिए।
अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, जरा समझना, ये जो नेट एसेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये है 100%। हाँ आप सुने भाई, अगर यहाँ पे 100% नेट एसेट्स हैं तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, प्लीज समझना, ये बहुत अहम बात है भाई। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने गुडविल के लिए कितने पे किए, तो तुम अपने पैसे की वैल्यू को नेट एसेट्स की ज्यादा वैल्यू से कम करो, कंपेयर करोगे या उतनी? लॉजिकल सी बात है भाई, तुमने पैसे 100% के लिए दिए हैं या 75, तो वो उस कंपनी के नेट एसेट्स की जो भी वर्थ बनती है वो तो पूरी कंपनी की है ना, उसमें से तुम्हारा हिस्सा कितना है? 75। तो भाई तुम क्या पूरी कंपनी की गुडविल निकालोगे या उतना जितना तुमने पे किया है? जितना हमने पे किया है, तो पैसे कितने परसेंट के, तो तुम्हारा हिस्सा भी कितना? 75। तो क्या मैं ये अगर 1320 रखूं तो क्या मसला है सर? ये 100% है, इसमें से कुछ हिस्सा एक बंदे का है जिसका नाम क्या है? एनसीआई। बात समझ आई? चलें जी, यानी अब आपने यहाँ पे नेट एसेट्स का 990000, अच्छा गुडविल, अच्छा आप समझने की बात, अब समझने की बात सर, अब ये आ गई है गुडविल, पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, लॉजिकली सोच के बताना, क्योंकि आगे कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने कराना है। ये गुडविल पूरी कंपनी की है 75%, यानी ये सिर्फ गुडविल का वो हिस्सा है जो कि पेरेंट ने पे करके एक्वायर किया है। क्या बात समझ आई? वापस से, इससे पहले जितने केसेस किए थे उसमें गुडविल कितने परसेंट थी? 100%। यानी अच्छा एक बात समझ आ रही है मुझे, सुनना, अगर नहीं समझ आए तो भी हाथ क्या पूछना, क्या मैं कह सकता हूँ एनसीआई की जो वैल्यू है, एनसीआई के जो शेयर्स है, उसकी भी गुडविल होगी? नहीं होगी? होगी, पर मैं क्या वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जितना मैंने पे किया और जितना मेरा हिस्सा है। बात समझ आई? यानी सर देखें, ये 100% गुडविल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे पहले तुम खुद सोचो, तुमने पैसे कितने परसेंट के लिए दिए थे? 100%। नेट एसेट्स भी कितने हैं? 100%। तो गुडविल भी पूरी कंपनी की आ रही थी, ऐसा ही है। पर मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये जो 360 की गुडविल आ रही है, क्या ये पूरी कंपनी की गुडविल है या उसका सिर्फ 75% है? यानी अगर मैं शेयर्स खरीदता पूरे, तो हो सकता था उस 25% शेयर्स के लिए भी मैं ज्यादा पे करता, जो कि मैंने पे नहीं किए। तो क्या मैं पूरी कंपनी की गुडविल निकाल रहा हूँ या वो हिस्सा जो मैंने पे करके गुडविल कमाई है, जो मैंने पे करके गुडविल एक्वायर की है? ऐसा ही है। तो भाई सिंपल, अगर मैं आके कहता तुम्हें तो समझ नहीं आती बात, पर अब समझ आ रही है कि मैंने पैसे कितने परसेंट दिए? 75। तो मुझे एक बात बताओ, नेट एसेट्स भी कितने रखूं? 75। चलिए जी, आज तक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्या ये बात समझ आई 75 वाली? चलें अब सुने, अब एक और चीज ऐड होगी, एनसीआई। यार अभी ये सुनना, ये बहुत अच्छा गेम है, तो सुनना। तीसरा हेड खुला है आज, जिसका नाम क्या है? एनसीआई। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि, अब सुनो मेरी बात, जो नेट एसेट्स होते हैं, आप बताओ नेट एसेट्स का मतलब क्या है? किन दो चीजों का नेट होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि एसेट्स माइनस ग्रुप रिजर्व, क्या नहीं बताएंगे उस्मान? जरूर वहां पहुंचने तो दे, सही है, सबर कर। अभी हम कौन सी डेट पे हैं? एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट पे हैं। ग्रुप रिजर्व कब बनाते हैं? ईयर एंड पे, रिपोर्टिंग डेट पे, सही है जी। अभी भी मैं कौन सी डेट पे हूँ? एक्विजिशन। बिल्कुल सबर से, मतलब एकदम सुकून से चलना उस्मान, जल्दबाजी नहीं किसी चीज की। इधर भाई एनसीआई का कॉलम बनाया, लॉजिक दे रहा हूं क्यों। मुझे एक बात बताओ, अगर नेट एसेट्स का 75% तुमने लिया है, तो लॉजिकली बताना, नहीं समझा वापस पूछना, क्या नेट एसेट्स का 75% लेने का मतलब समझ रहे हो मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज 75% लिए? नहीं यही बात समझ आ गई? अच्छा, यानी अगर नेट एसेट्स का 75% ले रहा हूं, दैट मींस कि मैं अपने पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितने लेके आ रहा हूं? मैं एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों कह रहा हूं? नेट एसेट्स है, वेरी गुड, अब मेक सेंस। आगे सुनो, मैं कह रहा हूं तुम 75% अगर एसेट्स और लायबिलिटीज ला रहे हो, तुम्हें कंसोलिडेशन कितनी करनी है? 100%। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है और एनसीआई कहेगा, सुनो मेरी बात, एनसीआई आपको कहेगा कि बाबू तुम तो अभी शेयर होल्डर बने हो, समझना एक बात, तुम तो अभी शेयर होल्डर बने हो, तुम जब नहीं थे मैं तो तब से शेयर होल्डर हूं, तो तुम मेरा हिस्सा मुझे दिखाओगे, जो कि कितना बनता है? 25%। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पूरी इक्विटी में ले गया या 75%? तो 25 किसको दूं?
कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। अच्छा अब कितना हो गया? 100%। कितना हो गया? 100% एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी सर अगर मैं एक्विजिशन की बैलेंस शीट बनाता भी तब भी मेरे पास कितना आता? 75। उसके पास कितना जाता? 25। कुल मिला के कितना? 100%। बात समझ आई? क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, तो सर आपको ये कहता है, अच्छा स्टैंडर्ड में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, यू हैव टू क्रिएट शेयर ऑफ एनसीआई by the holding percentage of NCI at the date of acquisition। क्या बात समझ आई? वो बोला आपको NCI क्रिएट करनी है। अच्छा कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? अच्छा गुडविल निकाल कौन रहा है? फाइनेंशियल्स बना कौन रहा है? तो ये NCI को उसका राइट प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी? पेरेंट। ऐसा ही है भाई। चले अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे शेयर ऑफ किसका शेयर? नेट एसेट्स एट कितना? 25%। 330। सर ये कहानी कहाँ पे हुई है? एक्विजिशन पे। पहले ऑनलाइन वालों उस्मान जहूर मूवीज वगैरह सब इनाम कुबैब सब बता दो, यहाँ तक कोई मसला? अभी हमने देखो सिर्फ किया क्या है, एक कंपनी को दो हिस्सों में बांटा है, और जो कि लॉजिकल है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी। अच्छा अगर मैं वैसे ही एक चीज सोचूं, सब सुने, अगर मैं एक चीज सोचूं, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को फोरगो करके जो कि 75% है, 100 चीज ला रहा हूँ, 100 की चीज ला रहा हूँ, पर भाई बैलेंस मारेंगे कैसे जब 25% किसको देंगे? एनसीआई को। बात समझ आई? चलिए जी आगे। अब मसला ये है कि भाई इस कंपनी ने एक साल में कुछ कमाया है, कितना है? 296625। अच्छा अब सुने, हाँ अब ये सुने, अब ये जो प्रॉफिट है तुम लोग मुझे सोच के बताओ। सुनो, ये 100% है। मुझे बताओ इससे पहले इस पे पूरा राइट किसका था? पेरेंट का। अच्छा तो पेरेंट का पैसा कहाँ जाता है? ग्रुप रिजर्व में। कहाँ जाता है? ग्रुप रिजर्व में। वापस से पेरेंट का पैसा कहाँ जाता है? ग्रुप रिजर्व में। वेरी गुड। अच्छा आप सुनो, अगर मैं 100% लेके जाऊंगा तो एनसीआई की बुद्धि पे चमाट, तुम्हारे बाप का पैसा वहां ले गए। मुझे एक बात बताओ, 25% किसका? 75% किसका? अच्छा तो मैं क्या इसके कितने हिस्से बनाऊं? तो अच्छा इट मेक सेंस कि जो जिसका पैसा है उसके पास जाए, ऐसा है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, हमने इसके साथ दो हिस्से बना दिए, 75 कितना आ रहा है? यही है। और एनसीआई 74156। अच्छा जी, अभी भी कहानी में कोई चेंज ही नहीं आया, सिर्फ एक चीज नहीं आ गई है जिसका नाम क्या है? एनसीआई। भाई गुडविल निकाल दे, वो अपना हिस्सा लेना, बाकी किसको दे देना? एनसीआई को। क्या यहाँ तक बात समझ आई जी? इलॉजिकल नहीं बोल सकते तुम, हाँ यूं बोलो। हाँ कोई इसका जवाब दे सकता है? क्योंकि हमने ऐसा किया ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। बात आई समझ? ये तो पहली क्लास में तो ये कैसा इलॉजिकल हो सकता है यार? इधर अबे तो पहली क्लास में बोला हुआ है भाई, पहली क्लास में क्या बोला था? कमाए कितने लेके कितने गया, क्योंकि इसके अंदर इंपैक्ट कितना है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। अच्छा जी सर, एक क्वेश्चन है जो गुडविल हमें डिसाइड की है और एनसीआई का हिस्सा दिया, लेकिन रिपोर्टिंग तो 100% हमारा होगा ना? अबे कैसी बातें कर रहा हो उस्मान? सवाल तो लिखो सही के, पूछ क्या रहे हो? सवाल लिखो के पूछ क्या रहे हो? एक क्वेश्चन है जो गुडविल हमने डिसाइड की है और एनसीआई का हिस्सा दिया, लेकिन रिपोर्टिंग पर 100% हमारा होगा ना? 100% क्यों होगा? हाँ भाई क्यों होगा 100%? मुझे बताओ। तुम्हारा राइट बनता ही कितना है? 75%। तो तुम्हारा कंट्रोल भले ही 100% है, पर मैं कह रहा हूं जिसका जो बनता है उसको तो बांटोगे तुम ही ना, क्योंकि कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? पेरेंट एनर्जी। वो आगे बताऊंगा। देखो भाई, एक बच्चे ने सवाल किया, सुनो इधर इधर यानी बातें नहीं। इन्होंने सवाल किया है सर गुडविल 100% निकाल के आप एनसीआई को दे क्यों नहीं रहे हो? तो मैं कसम खा के कहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल। नहीं, कॉन्सेप्ट है फुल गुडविल एंड पार्शियल, ये बाद में सिखाऊंगा। सही है? अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसकी गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है? मैंने सिर्फ क्या किया, 75% की इन्वेस्टमेंट की है, कंट्रोल कितना हासिल किया? 100%। ऐसा ही है? अच्छा जी 100% हासिल किया। अब मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल 100% है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरा राइट कितना है?
75। अच्छा, अब मैं गुडविल निकालने के लिए भी जाने बातें नहीं यार, अगर मैं गुडविल निकालने के लिए भी जो अपना हिस्सा रखूंगा वो 100% रखूं या 75? अच्छा, तो बाकी किसका? एनसीआई का। हमने डे 1 पे ही कहानी कर दी। क्लियर है? मेक सेंस? अच्छा जी, अब मैं जितना भी कमाऊंगा तुम खुद सोचो मैं कितना लेके जाऊंगा। अच्छा, इसको यूं सोचते हैं, देखो और डिटेल में सोचते हैं। अगर मैं ये कहूं तुमसे कि सामने वाली जो सब्सिडरी है वो डिविडेंड जब भी देगी 75 हमें मिलेगा, तो मैं प्रॉफिट भी कितना दिखा रहा हूँ? 75। ऐसा है? बात समझ आ रही है? तो देखो, यही तो ग्रोथ का मतलब है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो अपने असासे तो 100% दिखा रही है, पर अपना प्रॉफिट अपने पास, एनसीआई का प्रॉफिट एनसीआई के पास। अगर ये कंपनी डूब भी जाए सब्सिडरी, तो 75% किसका? हमारा। 25% किसका? एनसीआई का। और ये फेयर प्रेजेंटेशन हो रही है। क्लियर है? चलिए जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, यहां पे क्या मैं इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एलोकेट करूं? 74156, ये कितना? 404156। अच्छा जी, मैं उस्मान जरूर का पैसा वाला है सर। पहले हम जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 75 ही लेकर जाएंगे। पहले 100% दिखाते थे तो मेरी जान, पहले से मालिक एक था ना 100% का। उस्मान याद है? हेडिंग लिखवाई थी 100% ओनरशिप विद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स विद गुडविल एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग। समझ गया? ओके, हेडिंग डलवाई थी भाई इधर। अच्छा भाई, एक और चीज क्या बना है? अच्छा जी, कितना रिटेन अर्निंग पेरेंट एंटिटी का? 1.2 मिलियन। ट्रिपल 246। अच्छा यार, अब मुझे वैसे ही आसानी के लिए, सब बच्चे अपनी याददाश्त के लिए, याद करने के लिए, तुम सब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिनेरियो का अगर मैं एनालाइज करूं, एक ही तो चेंज आया है, नेट एसेट्स का परसेंटेज, और बाकी किसको दे दो? तो क्या पोस्ट एक्विजिशन अलग तरीके से निकल रहा है? खाली कितने लोगों में बट रहा है? बात समझ आई? तो अभी आगे बताऊंगा ना, आगे बताऊंगा कि इसमें क्यों किया ऐसा मैंने। सही है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, यहां पे बन सकती है बैलेंस शीट, इसको हटा देते हैं। चलें जी, अगर मैं पीपीई की बात करूं तो प्लीज सुनना, 1425,000 प्लस 712,500, क्या सिर्फ ये दिखाऊं या एडजस्टमेंट्स भी? अच्छा, बिफोर डेप्रिसिएशन या आफ्टर? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो सर आप सिर्फ एक काम करेंगे, अभी तो पीपीई का एक ही हेड है ना, पीपीई का एक ही हेड है ना, हाँ या नहीं? देख लो भाई, ये पीपीई का एक ही हेड है, तो आपको अलग अलग दिखाने की नीड नहीं है। तो आप एक काम ये करें प्लीज, इसको इसको और इसको प्लस करें 641। अच्छा, ये वो अमाउंट्स हैं जो रिपोर्टिंग डेट पे रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है। कौन रिकॉर्ड करेगा? पेरेंट। तो ये एक्विजिशन पे की तो थी, पर वो सर एक्विजिशन पे हमने की थी, सब्सिडरी ने कुछ भी नहीं किया था। तो रिपोर्टिंग डेट पे भी कौन रिकॉर्ड करेगा? हम, वो भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद। चलिए जी, यानी 641,625 टोटल पीपी कितना? 277,9125। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट आएगी 4 लाख रुपए आएगी सब्सिडरी की भाई। अच्छा जी, गुडविल है 3, 67500, 5355, यही है भाई। अच्छा, अब आप खुद देखें, हमने यही तो सीखा था, कंसोलिडेशन कितने परसेंट की है? 100%, क्योंकि मेरा कंट्रोल कितना है? 100%। क्या खुद सोचो, एक कंपनी को तुम अगर कंट्रोल कर रहे हो तो वो तुम्हारे पास ही दिखनी चाहिए, हाँ या नहीं? देख रही है तुम्हारे पास। पर एक बात याद रखना, प्लीज सुनना, ये बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ।
इस बैलेंस शीट के अंदर पेरेंट के अपने एसेट्स भी हैं, सब्सिडरी के भी हैं, ऐसा है? पेरेंट का अपने एसेट्स पे राइट 100% है। सुने, पेरेंट का अपने एसेट्स पे राइट ऑनलाइन वालों तुम बताओ कितना परसेंट है अपने एसेट्स पे, यानी ये 1425 पे, ऐसा ही है? अच्छा दूसरी चीज सुनो, सब्सिडरी के एसेट्स पे कंट्रोल तो 100% है, राइट 75% है। अच्छा कंट्रोल 100% है इसलिए तो 100% दिखाया है, तो अब नीचे इक्विटी में 25% जब एनसीआई को दिखाऊंगा तो बात तो इक्वल हो जाएगी, ऐसा है? चलिए जी अब सुने आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना? 375,000। अच्छा जी ग्रुप रिजर्व 375 है ना? अच्छा सॉरी, ये एलिमिनेट हो जाता है भाई, 750। अच्छा जी ग्रुप रिजर्व कितना? 1469। अच्छा ये प्लीज सुनिएगा इधर इधर फोकस के साथ। अच्छा भाई खुदम खान कह रहे हैं सर ये इन्वेस्टमेंट का कैसे पता लगेगा कि सारी इसी सब्सिडरी की है? किसकी बुक्स में आ रही है खुदम? हाँ जी खुदम, किसकी बुक में आ रही है इन्वेस्टमेंट? खुदम जल्दी बताओ, किसकी बुक्स में अपीयर हो रही है इन्वेस्टमेंट? तो तुम्हें पता लगाने की नीड ही नहीं है। जब दो अलग अलग बैलेंस शीट हैं, जिसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो दैट मींस कि उसी ने की थी। पेरेंट वाली की बात कर रहे हो, ये कैसे पता लगेगा कि सारी इसी सब्सिडरी में? अच्छा मैंने जब क्लास शुरू की थी खुदम तो मैंने ये बताया था कि जब तक मैं आगे कुछ ना सिखाऊं तब तक आपने यही अज्यूम करना है कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसमें की गई है? सब्सिडरी में की गई है। खुदम क्लियर है? ओके आगे। अच्छा भाई आज से पहले सिर्फ ये हुआ करता था, अब एक और न्यू एक्विटी आपने क्रिएट की है, एनसीआई। अच्छा वो कितनी है? 404156। अच्छा प्लीज सुनना यार, 404156। अब एक चीज डिस्कशन और फिर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो नेट एसेट्स हैं रिपोर्टिंग डेट के, ये वाले, ये एसेट्स और लायबिलिटीज है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, ऐसा ही है? अच्छा अगर ये कंपनी आज ही डूब जाए तो इन एसेट्स का 75% मुझे मिलेगा। अच्छा आप एक चीज सुनो, इसका 25% किसका है? अच्छा अगर आप इस रिपोर्टिंग डेट के एनसीआई इसका टोटल नेट एसेट्स का 25% लेंगे तो वही आंसर आएगा, देखो करके वही आ रहा है। दिस मीन्स कि आपने अकाउंटिंग बिल्कुल सही की है, यानी आपने जो सब्सिडरी के नेट एसेट्स अपने पास लेके आए, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज अपने पास लेके आए, उसमें से किसका हिस्सा किसको दिखा दिया? एनसीआई को। क्या आपकी बैलेंस शीट में एनसीआई का हिस्सा एनसीआई को दिखता है? अगर ये नहीं दिखाते तो आपकी बैलेंस शीट 25% से आउट होती। बात समझ आई? यानी तो देखिए लॉजिकल है, मेक सेंस। 100% की चीज ला रहे हो, शुएब कह रहे नेट चला गया था, खुदा के वास्ते भाई ये भी मेरी गलती है। इधर मैं कह रहा हूँ रिपोर्टिंग डेट के जो भी नेट एसेट्स है, अगर ये कंपनी डूब जाए तो ये नेट एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। मैं कह रहा हूं आपने क्या सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज 100% कंसोलिडेट किए हैं? हाँ या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या 100% तुम्हारे हैं या 25% एनसीआई के? तो क्या उसका राइट उसको दिखना चाहिए? तो सर अगर मैंने चेक करना है कि मैंने सवाल को सही किया या नहीं किया, तो एक तो बैलेंस शीट टैली करके पता लगेगा, दूसरा आप एनसीआई को चेक कर लेना कि रिपोर्टिंग डेट पे जो भी नेट एसेट्स है वो एसेट्स और लायबिलिटीज का नेट है। अगर ये कंपनी डूब जाए तो एनसीआई का हिस्सा इसी का 25% बनना चाहिए। तो आप रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स का 25% निकाल के देखें तो आपको एग्जैक्टली 404156 मिलेगा, ऐसा ही है? क्लियर है बात जी? बिल्कुल। तो ये मैं फिर कह रहा हूं, सुने इधर 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 भाई, इन्होंने कहा सर कंसोलिडेशन 100% होती है। मैंने कहा मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। एसेट्स और लायबिलिटीज कितने लेके आया हूं? अच्छा अब मैं तो जवाब दे रहा हूं गुडविल का। मैं ये कह रहा हूं गुडविल तो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं थी, ये तो एक ऐसा एसेट है जो तुमने क्रिएट किया है ज्यादा पे करके। कितने परसेंट पे करके? तो गुडविल आ भी कितनी रही है? 75। तो क्या मैंने उसकी किसी कंपनी के एसेट को 75% लिया है, या एक ऐसे एसेट को जो उसकी बुक्स में था ही नहीं? क्लियर है? तो मैं वो लेके आया हूँ 75% जो मैंने पे किया है, ऐसा ही है? अच्छा जी भाई सर, सो इफ वी जस्ट मल्टीप्लाई द नेट, बिल्कुल ऐसा ही है, पर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है आपने, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे आगे। एनसीआई नेट एसेट्स
330 कैसे आया साजिद? ये रहा एक्विजिशन के नेट एसेट्स का 25%। सही है साजिद? ये हमने जब शुरू किया था ये सवाल, इसका 25%। सही है साजिद? बता दे यार। ओके अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ, इसमें लायबिलिटीज, अच्छा करंट लायबिलिटीज अलग है इसमें? 180। अच्छा जी, और नॉन करंट 903। क्या ये मैच है? 175। ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब इसको कॉपी करें, फिर हम इसको आगे। अच्छा नेट एसेट्स तो तुमने खुद ही निकाला ना, तो ये तो कॉपी की नीड नहीं है। सर जो कंसोलिडेटेड एफएस में लेने हैं वो रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स का 25% लेना है। जानी उस्मान देखो प्लीज यार, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ तो उस पर फोकस किया करो। ये सिर्फ मैच करवाने के लिए किया था, तुम्हें वही करना जो मैंने सिखाया है। तुम लोगों को सबसे पहले एनसीआई के लिए करना क्या, ज्यादा बातें नहीं। तुम लोगों को नेट एसेट्स के लिए सबसे पहले करना ये है कि एक्विजिशन के नेट एसेट्स का कितना ले लो, 25% भाई एनसीआई का। नेट एसेट्स का कितना परसेंट? 25%। किसके लिए? एनसीआई के लिए। तो भाई तुम्हें ये वैसे भी याद रहेगा क्योंकि तुमने गुडविल के लिए अपने पास कितना लिया है? 75%। भाई बात समझ आई? 75 अपना, 25 उसका, कुल मिला के कितना? 100%। फिर जब आगे जाके जितना भी कमाओगे वो भी कितने हिस्सों में बढ़ेगा? 2 हिस्सों में, 75 और 25। या तुम खुद भी सोचो, जो भी कमाते हो इक्विटी में जाता है? जल्दी बताओ, जो भी कमाते हो इक्विटी में जाता है? पर अब तुम बताओ कितनी इक्विटी है? 2। एक ग्रुप रिजर्व, एनसीआई। इससे पहले कितनी थी? 1। तो जो 2 हैं तो दोनों में जाएगा जी। पहली क्लास ली थी। बैलेंस शीट में हम सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ऐसा लगेगा अपने आप को शेयर इशू किए हुए। सही है? वो हटाई थी पहली क्लास में। इनाम मैंने ये कहा था भाई, तो सुन लो यार, वापस से जानी ज्यादा बातें नहीं यार, देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना। फोकस करो, एक चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है भाई एक सवाल है नहीं सोचा हो तुम लोगों ने, इधर सुनो। अच्छा जी भाई, इनाम कहना सर भाई आप एनसीआई की गुडविल का कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। मैंने एनसीआई की गुडविल तो पहले बताई नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा आपको कि मैंने 75% दिए हैं, तो मैंने गुडविल के पैसे भी कितने हिसाब से दिए होंगे? 75%। तो बाकी के 25% की गुडविल नहीं होगी? होगी, पर हमने उसको कंसिडर नहीं किया। आगे जाके बताऊंगा उससे करना क्या है। पर अभी सिंपल एक बात है, ये गुडविल ऐसी चीज थी जो उसकी बुक्स में थी ही नहीं। ये तो एक ऐसा एसेट है जो मैंने पे करके क्रिएट किया है, तभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो भी किस हद तक, कितनी लिमिट तक? 75% तक। बस ये याद रखना जी। कैसे बताएगा? तो यही तो किया हमने भी। देखो समअप तो ऐसे ही करना है ना कि 75% हमारा है, 25% एनसीआई का है, बस यही किया। बैलेंस शीट। अच्छा वैसे एक टेस्ट लेता हूं तुमसे, जिसने सही जवाब दिया तो फिर गेम ऑन है उसका। इधर आप बताओगे यार, सही है? बिल्कुल रेडी आप। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स का, कौन से डेट के रिपोर्टिंग, कोई और नहीं बताएगा ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो, क्योंकि मैं जब क्विज वगैरह दूंगा ना तो मैं इतने ही टेक्निकल दूंगा। और एक नया इंकशाफ हुआ है, मतलब माशाल्लाह, जिसका गोल्ड मेडल आया है फेयर डूम, उसको 100 में से 100 ऐसे 100 आउट ऑफ 100, मतलब ये एक हिस्ट्री है। सही है जी, तो तुम लोग भी कर सकते हो इंशाल्लाह। सही जी, उतने ही प्रैक्टिस के साथ चले, आएगा इंशाल्लाह। सुनो इधर, अच्छा प्लीज भाई मैं बोल रहा हूँ कसम से, इसी हफ्ते, अबे इसी हफ्ते खिलाऊंगा, घर पे खाना नहीं मिलता है क्या? रुको खिलाऊंगा इधर। अच्छा जी इधर सुनो, अच्छा प्लीज यार सवाल देखो। अब ये टेक्निकलिटी जितनी स्ट्रांग होगी ना, मैं तुम्हें सिर्फ कहता हूँ कि जितना मुश्किल पेपर है वो आसान हो जाएगा। अच्छा जी आप मुझे एक बात बताएं, ज्यादा बातें नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स का 25% लेते हो तो वो एनसीआई के इक्वल आता है? आता है? चले जी, अब कोई और नहीं बताएगा, तुम बताओगे सर। अच्छा अगर रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स का 75% लूं तो वो मैच नहीं होगा। क्यों?
आप लोग बता सकते हैं ऑनलाइन, मतलब सिर्फ मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सोच लो अपना आंसर, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ जी, वैसे ही गलत बता दे, देखो कोई और नहीं बोलेगा, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। वैसे ही सोचो, गलत सलत कुछ भी बता दो, सीख रहे हैं। देखो एनसीए से तो मैच हो गया, इट मेक सेंस, सही है। 75% क्यों नहीं करेगा? नहीं, एक में मैं, आप बताओ। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा नेट एसेट्स जो टोटल रिपोर्टिंग डेट पे हैं वो सब्सिडरी के हैं, सही है। मैंने कहा सब्सिडरी का 75 मेरा है, 25 एनसीआई का है, 25 एनसीआई को दिया, मैच कर रहा है। 75 लगाऊंगा तो मैच नहीं करेगा, कहीं दिखेगा ही नहीं। तो एक मिनट, क्यों? हाँ, नहीं 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 जी, अब हाँ जी आप। ओपनिंग रिटेन करने की वजह से इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुनो, सुने नहीं नहीं सुने, ओ भाई अब एक बार सुनो, सुनो भाई, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो एनसीआई इस कंपनी के प्रॉफिट पे पहले से राइट रखता था, बाद में भी रख रहा है, नहीं यही बात समझ। सुनो, एनसीआई जो है, क्या ये बड़ी अहम चीज है भाई, ये तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी काम आएगी, जब टैली नहीं होगा ना तो ऐसी लॉजिक्स लगेंगी। सुनो, मैं कह रहा हूँ, ये दिमाग में सवाल आता है इससे पहले ही मार दो यहाँ पे। मैं सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ तुम्हें आज, कि किसी ने ये, किसी बंगी ने नहीं पूछा मुझसे कि सर ये 25% आ रहा है, उसका 75% कहाँ गया? मेक सेंस? अब सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ सबसे जो एनसीआई है, तुम्हारे से पहले भी मालिक था, तुम्हारे बाद भी मालिक है। अच्छा, तो यानी आप ये बात समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि मैंने जब एनसीआई को क्रिएट किया था तो उस दिन तक के पैसे भी उसको दिए थे। सुनो, मैंने जब एनसीआई को क्रिएट किया, एनसीआई को क्रिएट कितने परसेंट पे किया था? 25 एट द डेट ऑफ, क्या मैंने उस दिन तक के पैसे उसको दिए थे? नहीं दिए थे? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। यस सर, फिर बाद में जो कमाए वो भी दिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तभी वो मैच हो रहा है क्योंकि एक्विजिशन से पहले की इक्विटी भी उसको दी थी। पेरेंट के साथ क्या हो रहा है? पेरेंट का हक हुआ था एक्विजिशन के बाद। तो भाई मेरे पास से सब्सिडरी का कमाया हुआ, प्लीज सुनना, मेरे पास सब्सिडरी का कमाया हुआ सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन है और एनसीआई का आज तक का है। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात है। देखो ऐसे एमसीक्यूज आए ना, मजे आओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन लो एक बार, एक बात सीखो। मैं कह रहा हूँ एनसीआई का आज तक का है या पोस्ट एक्विजिशन है? आज तक का है। कैसे पता लग रहा है आज तक का है? पहले भी हिस्सा दिया था, बाद में भी जो कमाया वो हिस्सा दिया। पर मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी का हिस्सा कब से? बाद में। तो क्या कभी मैच करेगा? नहीं करेगा। तो भाई अच्छा, फिर जो बाकी, सुनना, जो बाकी नेट एसेट्स हैं उसके लिए मैंने पे किया था, वो मेरी कमाई नहीं थी, इसलिए मेरी इक्विटी में भी नहीं आ रही। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? यानी देखो, इससे पहले मैंने जो 75% पे किया था एक्विजिशन पे, वो मेरी कमाई नहीं थी, मेरे लिए क्या थी? कॉस्ट थी, तभी तो मैंने उसको कटा दिया था। पर एनसीआई के लिए इससे पहले वाली भी कमाई थी, ये भी कमाई है, तभी वो क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। क्या अब ये बात याद रहेगी? दोनों में फर्क है, सही है। यानी कभी ऐसे ट्राई भी नहीं करना कि 75% से मैच करो, क्योंकि उसके पास आज तक का प्रॉफिट है, हमारे पास एक्विजिशन के बाद तक कर। तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट कैसे टैली हो रही है? ऐसे हो रही है क्योंकि जब एक्वायर तुमने किया था तो 75% कॉस्ट में ले गए थे, इनकम में नहीं ले गए थे। इनकम में कब लेके गए? एक्विजिशन के बाद। याद रहेगी बात? पक्की बात है? जानी पीछे? अहमद, क्लियर है? ओके जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, क्लियर है भाई? जल्दी से, बेहतरीन है। अब सर क्वेश्चन नंबर 8, ओवर टू यू भाई, ये सही करना है बिल्कुल। हाँ उसका भी है ना, उसका भी है ना, वो तो दिखा दिया ना बैलेंस शीट में, वो भी है। और मैं प्योर इक्विटी की बात कर रहा था।
अली जैन फिर तुम वही सवाल कर दो मेरी जान। भाई अली जैन कह रहे हैं सर रिपोर्टिंग डेट का डायरेक्ट परसेंटेज ले लो। भाई आगे जाके इसमें चेंजेस आएंगे फिर फंस जाओगे। तो जैसा कह रहा हूं मैं वैसा क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी सोच से पहले सारे शॉर्टकट्स करके आया हूँ। सही है अली जैन? तो रिक्वेस्ट चाहिए कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। सही है? क्योंकि इसमें आगे चेंजेस आएंगे ना फिर फंस जाओगे, वरना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो बस। अपने हिसाब से सोचें विदाउट एनी डिस्कशन। नहीं पीपी को मिक्स ही बताते हैं हमेशा। देखो हम FAR 1 में क्या बताते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक ही आता है, उसका ब्रेकअप कहाँ आता है? नोट्स में। वो तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे इसलिए आप सबको एक ही साथ बताओगे, और ये ज्यादा आसान है कि एक ही में चिपका दो। अच्छा जी, उस्मान मेरी जान प्लीज फोकस किया कर यार। मैंने पूरा डिटेल में बताया कि नेट एसेट्स का परसेंटेज तुम एनसीआई को दे रहे हो तो उसमें आज तक का उसका हिस्सा है। पेरेंट एंटिटी का एक्विजिशन के बाद का है, तो फर्क है ना। नेट एसेट्स आज तक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड यार अहमद, कैरी हो गया भाई एक बच्चे का हमारे। अबे नहीं सर, ये अच्छा अब एक बात बताओ, इधर 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 सारे इधर देखो सब, इधर सुनो। एक बात इधर प्लीज, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है सच बताना कितने लोगों ने इस 150 को रिटेन अर्निंग ले लिया है? लिया है? ले लिया? अच्छा नहीं लिया। अच्छा ये पिक कर लिया था कि भाई प्रॉफिट है। चलिए जी, कोई ऐसा है जल्दी बताओ यहाँ पे। नहीं पक्की बात है, ये रहा एक हमारा भाई। हाँ देखो वहां पे ऑनलाइन भी है। ओके बस अब याद रहे वापस से जल्दी से करो। एग्जाम में भी देख लियो पेज घुमा के। हाँ भाई बोला सवाल, एनडीएमसी में हो गया था। अली है कह रहे हैं सर 150 नहीं लेना तो क्या लेना? जानी 150 तो प्रॉफिट है ना, तो एक साल पीछे जाना है तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दें आप।
क्योंकि रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट शामिल है, तो आप वर्क बैक करके रिटेन अर्निंग निकालेंगे। सही है अली? नेट एसेट्स में खुद ही आ गया ना, 75 तुम्हें खुद मिल गया, 25 एनसीए को चला गया, 70 वो जो भी परसेंटेज है, सॉरी हो गया बैलेंस। कंटिजेंसी है तो मैं थोड़ी पढ़ता हूं, पर कॉन्सेप्ट तो पता है ना वो भी। भाई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है 194980, यही है क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना? तुम्हारा अलग आएगा ना भाई। एक्विजिशन की परसेंटेज बच्चा बता रहा है 60% है भाई। देखो ना 22500 को आप डिवाइड करेंगे सब्सिडरी के शेयर से, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड होती रहेंगी इसमें। हाँ भाई कबीर, नेट एसेट्स एक्विजिशन पे भाई, नेट एसेट्स एक्विजिशन पे कितने आ रहे हैं? 941 941850। ओके जी, बस बेहतरीन है अरीब। अच्छा भाई अहमद कह रहे सर मैंने विदाउट वर्क बैक किया। देखो मैंने तुम्हारे दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट डालने ना, टैली तुम करके आओगे, पर अब ये भी देखना है कि सही करके आओ। सही है, देखो जैसे इसका भी टैली हो गया विदाउट कंटीजेंसी। सही है, कंटीजेंसी का 1 मार्क नहीं होगा, उससे गुडविल भी इफेक्ट होगी, तो उसके स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो कटेंगे ना। हाँ हाँ भाई, तुम लोगों ने वापस रिकॉर्ड मांगा 100 वाला। सैन ने भी मारे भाई, 2 बच्चों ने 100 नंबर लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ एक फास्ट ट्रैक था ना। चलिए जी भाई, मैं करा दूं, कर रहे हो? मैं बोल देता हूँ खुदम, बोल देता हूँ मैं उसको भी। सही है, मैं करवा देता हूँ खुद पोटली का सीन। यार अब तो टैली हो जाना चाहिए। गुड, नहीं ये नहीं होना नहीं भाई।
क्लास के बाद खाने की ऑफर आ गई। बदल हाँ जी करें आगे। कॉन्सेप्ट है ना इसके बाद। चलें जी यार, वैसे टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, आ जाओ देखते हैं तुमने कहाँ तक किया। हाँ भाई, शेयर कैपिटल कितना है? $375। रिटेन अर्निंग कितना है भाई? 6 लाख। अच्छा भाई, 43750। ये कितना रिपोर्टिंग पे? 11 अच्छा जी भाई, ये तो आ गए हमारे नेट एसेट्स। सर अब निकाल लेते हैं गुडविल। गुडविल के लिए सर आप यहाँ पे डालते हैं भाई कंसिडरेशन 120। ये कंटिजेंसी भाई, ये 120 कहाँ है यार? ये कौन सा चलसी है? ये नीचे बॉटम लाइन सही है यार? शोध नहीं। 941। अबे नशा वशा किया है क्या? अच्छा भाई, इधर कंसिडरेशन मुझे एक बात बताएं दादा। बातें नहीं सर। कंसिडरेशन जो आपकी है इन्वेस्टमेंट 1450000। अच्छा भाई, ऑनवर्ड्स आपको ये ख्याल रखना है कि वो कभी होल्डिंग परसेंटेज बताएगा, कभी आपको नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बता देगा। सही है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स मुझे निकालने किसी कंपनी के, तो उसको 10 से डिवाइड करा दो। पावर वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने? 37500 है। चले जी भाई, 37500 अगर इसके शेयर्स हैं तो हमने कितने एक्वायर किए हैं? कितना? तो सर हमारी एक्विजिशन इतने की है। सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कितने लोगों ने ये पिक कर लिया था भाई? हो गया था? ओके जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो पैसे मैंने पे किए हैं 60% की ओनरशिप के लिए किए हैं, तो मैं नेट एसेट पे कितना लेके आऊं? कितना है ये? गुडविल चलें जी। सर एक और चीज, आपने अपने पास जब 60% ले लिया तो 40 किसका है? एनसीआई का है। तो सर एनसीआई एट एक्विजिशन 40% कितना? 40। अच्छा भाई, इसको इसका भी प्रॉफिट भी देंगे बाद में। चलें जी सर, इसके बाद ग्रुप रिजर्व रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितना है? अच्छा जी, इधर अब मुझे एक बात बताएं भाई, इधर कि सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 194980। सर इसके बनेंगे दो चंक्स। पेरेंट का कितना?
NCI 77992। चलें जी भाई, हमने यहाँ पे 77992 उसको हिस्सा दे दिया, कितना आ गया ये 4732। अच्छा भाई गुबैर पूछे सर एक बात बता दें कि हमारी अजम्पशन है कि ये सारे पीपी सब्सिडी ने कॉस्ट मॉडल पे रखे हुए हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लिख के दिया हुआ उसने कैरिंग अमाउंट से एक्सेस था, सही है। अच्छा जी, पोस्ट एक्विजिशन जो पेरेंट एंटिटी का है 116988, ये कितना 13। चलिए जी सर, जब ये वर्किंग हो गई तो आपसे प्लस माइनस का गेम बचा है। अच्छा अब मुझे जी यार बातें नहीं करता यार, प्लीज देखो मना किया। हाँ जी मैं अभी वापस से चौथी बार बता देता हूँ, मैंने ये बोला था कि आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस आएंगी अभी इसके बाद फौरन, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, सही है। चलिए जी भाई पीपी, अच्छा भाई पीपी में 1358500 प्लस 716350, सर इसके अंदर प्लीज आप ये तीनों का सम बताएं, इन तीनों का सम क्या है, टोटल तो बता देना भाई इनका सम क्या है। भाई ये 22 तो सम है ना, 22366680 161, भाई ये 161830 आपने उसमें ऐड कर देना है। चलें जी, तो टोटल आ गया 22366680। अच्छा जी भाई इन्वेस्टमेंट गुडविल 884890, रिसीवेबल 48 और 24 कितना, अदर एसेट्स टोटल कितना है, टोटल 363। हाँ भाई सबकी इसी से टैली है, पक्की बात है। चलें जी आगे। अच्छा जी प्लीज इधर सर, अब आपने शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट एंटिटी का लिखना है। अच्छा भाई ग्रुप रिजर्व हम देखें अगर तो 1316988, और जिन्होंने एनसीआई में भंड मारा है वो उसका मैच नहीं होगा, ये वाला नीचे वाली चलेंगी क्योंकि वो गेम। अच्छा 454732 करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट, हाँ भाई अब तक क्लियर है कंसोल। अच्छा अब तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर पहले दिन पे एनसीआई भी आ जाती, रिपोर्टिंग डेट भी आ जाती, तो फिर मुश्किलात तो होती ना सर। मजा तो आता है, फिर मैं भी पागल हो जाता, तुम भी पागल हो जाते, सही है। पर क्या अब डे 1 से लेके अब तक की कहानी क्लियर है? और देखो अब ये जो जिस तरीके से डिजाइन हुआ है ये इस तरीके से है कि आपकी आगे की सारी चीजें क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी, सही। और ये बात श्योरिटी है कि होगी कैरी फॉरवर्ड। आ जाओ। अच्छा जी अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल कॉन्सेप्ट, जल्दी से। फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल कॉन्सेप्ट ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट यहीं से शुरू कराता रिपोर्टिंग डेट से तो फिर इशू होता ना आप सबके लिए, कुछ नहीं आ जाता। मैंने कहा इंतकाल हो जाता, ये कहा था यार। जितनी स्पीड में कॉपी कर सकते हैं ना उसको पहले कॉपी करो, ये समझ है तुम्हारे लिए। जल्दी से बुक में नहीं है ये, जी मैं बुक में नहीं डालता। हाँ तो रख लियो अपने पास सजा के। नहीं नहीं अभी ऐसा भी नहीं है तुम्हारे लिए है, पर ये कि इसके ऊपर जो लिखवाऊंगा वो गेम है ना। अभी तुमने इसकी तस्वीर लिए, लिखेगा कैसे इसको? अच्छा बाद में लिखेगा।
सही बात है, तेरा पत्ता कटेगा तो कहीं तो जाएगा। आई एम सॉरी, अनसुना कर दे। अरे यार तू मजाक कर रहा है ना, तो देखना यार, तेरे को क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा कौन सा वाकई में हुआ है वाकया? हाँ यार तो बेटा हुआ है, जैसा तो तपा है ना तू। हाँ बाजवा अभी क्वालिफाई हो जाएगा तो तू देख। ओहो, देखेगा ही नहीं आगे पीछे कोई, इंशाल्लाह। यार वो दिन देखना है तुम लोग, मतलब तुम लोगों को तो FAR पहले तो क्या FAR 2 और ऑडिट और FFR ही पढ़ाता था, बट ये कि तुम लोगों को देखना है कि कहाँ तुम इंट्रो से FAR 1 से लेके ऊपर जाओगे इंशाल्लाह। बाजवा कोट पैंट में घूमा होगा, हाँ इंशाल्लाह सब कामयाब हो गया। और ये हमारी बहनें कॉल कर रही होंगी, सर यार ये लेट सीटिंग इतनी क्यों होती है? क्या वो नहीं चाहिए कि बैग वैग? फिर भी किताबें हैं उसमें यार, तो क्या पत्थर भर के लाएगा ये इसके अंदर? इलस्ट्रेशन, हाँ इलस्ट्रेशन भी कॉपी करनी है, पर जल्दी जल्दी स्पीड में। मैंने अपने अब्बा से ऐसी मार खाई थी ना सिर्फ इस पे कि मैंने बैग नीचे रखा हुआ था। तो हाँ हमारे अब्बू कहते थे कि भाई तुमने अगर इल्म की इज्जत नहीं की, नहीं जैन बुक में नहीं है, ये बिल्कुल बुक में नहीं है, तभी मैंने तो टाइम दिया है। यही तो गेम है, बताऊंगा मैं इस तरह। हाँ जी, अबे डंबल्स के लिए तो नहीं है, खैर वो तो ये बोला भाई जिम में डंबल भी पाँव में रखते हैं, तो भाई वो तो मतलब तुम्हारी फिजिक के लिए ना, क्या हो गया तो सर पे रख के घूमेगा, चूमेगा उसको? हाँ कैसी बातें कर रहा है, शर्जील है। ये डंबल को साथ लेके सोता है क्या? हाँ हाँ, मतलब तुम जिम वाले को कभी देखो ना, सुनो, जिम वाले को कभी देखो ना यार, तुम जो हाथ में उठा रहे हो उसी को तुम पाँव मार रहे हो, तो मतलब क्या है? पर ये कुछ जिम तो ऐसे मतलब एलीट होते हैं ना कि जिसमें आप शूज भी प्रॉपर, ये वो। मैं नहीं, मैं तो गरीबों वाले में करता हूँ भाई। नहीं चाइनी कॉपी हो गया, जल्दी 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 जल्दी। हाँ इलस्ट्रेशन भी करनी है, इसी को बेस बना के हमें कॉन्सेप्ट समझना है वाला। हाँ जी अब हो गया कॉपी। जी तो लेस करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर हम कम पे करेंगे ना। जैन तनोली तेरे को जिम जाना है, अल्लाह माफ करे। नहीं वाकई सही बता, जाना है, चले ये तो आराम से क्लास बंद करके रिकॉर्डिंग देख लियो यार। पर जिम इज नॉट अ प्रायोरिटी, जिम आप प्रायोरिटी दें अपनी मेन चीजों के बाद। हाँ क्लास के बाद जाएं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के जाए ना भाई।
ये क्या मतलब क्लास के टाइम में जिम जाएगा? चलें जी भाई, अब कॉन्सेप्ट शुरू कर लेते हैं ये, क्योंकि हमें सवाल भी करना है आज, और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे पहुंच जाएं इधर। चलें कॉपी जल्दी। अच्छा, जब तक आप कॉपी करें ना तब तक ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ, सही है? इधर दादा वादे नहीं, इधर। अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एंड पार्शियल गुडविल। फुजैल, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था गुडविल का, वो कौन सी गुडविल थी? पार्शियल थी? कैसे पता? क्योंकि सर आप बोले ना ऐसे पता ना, क्योंकि हमने, प्लीज सुनना, क्योंकि हमने पूरी गुडविल रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने ये तुम्हें बताया था, और मैं तुम्हें बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट किया था। सुनना मेरी बात, मैंने अगेन एंड अगेन ये बात रिपीट की थी कि भाई क्या जो बाकी शेयर्स हैं उसकी वर्थ नहीं होगी? होगी। पर हमने सिर्फ पूरी गुडविल के बजाय अपना हिस्सा रिकॉर्ड किया था। बात समझ आई? तो वो कौन सी गुडविल थी? पार्शियल गुडविल। मैंने उसकी एक समरी बनाई है फिलहाल, अभी उसको डिटेल में देखेंगे। इस वाली आईएफआरएस की लाइंस को मैं इससे कनेक्ट करूंगा, सही है? सुनो, पार्शियल गुडविल में मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ वो सुनो, लिखी भी तुम्हारे पास है। पार्शियल गुडविल में पैसे रखोगे सिर्फ पेरेंट एंटिटी के, नेट एसेट्स भी आएंगे सिर्फ, तो गुडविल भी आएगी सिर्फ पेरेंट एंटिटी की। क्या ये बात समझ आई? लॉजिकल सी बात है। अगर मैंने पैसे सिर्फ रखे हैं किसके? पेरेंट के। नेट एसेट्स भी सिर्फ किसके रख रहा हूं? तो जो गुडविल का हिस्सा आएगा वो फुल आएगा या पार्शियली? पार्शियली। इसलिए इसको मैं क्या कहता हूँ? पार्शियल गुडविल। अच्छा, अब वो ना सवाल में लिख के देता है, कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी पार्शियल गुडविल के मेथड को फॉलो करती है, तो आपको फिर ये अकाउंटिंग करनी है। फुल गुडविल क्या भला है, अभी डिस्कस कर लेते हैं, सही है जी? फुल गुडविल में, अब सुनना ये बहुत अहम बात है, ये तो तुम्हें आती है, यानी अब तक यही किया है। फुल गुडविल में आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, आपने अपने पैसे लगाए तो वो तो लगे हुए हैं, वो आपको आपकी बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। किसकी बैलेंस शीट से? पेरेंट की बैलेंस शीट से। यानी मैं ये कह सकता हूं अभी तक कि फुल और पार्शियल में एक चीज कॉमन है, ये वाली अमाउंट। फुल और पार्शियल में ये दोनों अमाउंट्स कॉमन है, हाँ या नहीं? यस सर भाई, ये दोनों अमाउंट्स कॉमन है, ये तो बात समझ आती है। फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, जरा फोकस होकर सुनना, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि मुझे पता है कि एनसीआई ने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, पहले से ही वो इस कंपनी का मालिक है, भले ही 25% का क्यों ना हो। इससे पहले वाले सवाल में प्लीज सुनना, इससे पहले वाले सवाल में जो आपकी एनसीआई थी कितने परसेंट की मालिक थी? 40% की। अच्छा, सिर्फ समझने के लिए, हाँ समझने के लिए, मैं खाली ये देखूं कि 37500 शेयर्स में से अगर 22,500 मेरे हैं, बाकी एनसीआई के हैं, एनसीआई के शेयर्स बताओ कितने थे? 37,500 में से 22,500 माइनस करो, कितना आता है? 15,000। यानी अब सुनना मेरी बात प्लीज, 15,000। आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला है। इसका मसला है अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले तो ये बात अपने भेजे में रखो कि ये एक ऐसा एसेट है जो सब्सिडरी की बुक्स में है ही नहीं, पहली बात, सही है? फिर वो कहता है कि आप देंगे कुछ ज्यादा पैसे, और वो ज्यादा पैसे किस नाम पे दे रहे हैं? गुडविल। आप कुछ भी कर लें, ये बात सुनना, नहीं समझा भी हाथ क्या पूछ लेना, मैं कहता हूं आप कुछ भी कर लें, आपको अपना हिस्सा तो रिकॉर्ड करना ही करना है। लॉजिकल सी बात है, जब तुम कैलकुलेशन करोगे अपने पास वो चीज लेके आओगे इन्वेस्टमेंट को कटा के, तो आपकी गुडविल आएगी, वो तो रिकॉर्ड करना ही करना है, उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले बताओ, ये बात समझ आई? यानी पार्शियल तो होगा ही होगा। फिर बाज औकात कुछ कंपनीज ये कहती हैं, सुनना इसीलिए तो कॉन्सेप्ट है ये, बाज औकात कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि भाई हमने तो 100% कंट्रोल हासिल किया है, तो हम पूरी गुडविल क्यों नहीं दिखाएं? भाई मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे कंपनी एक्वायर की है, मेरा कंट्रोल है, तो मैं पूरी कंपनी की गुडविल दिखाऊंगा। तो भाई पूरी कंपनी की गुडविल अगर दिखाना चाहते हो तो वो कौन सी गुडविल कहलाती है? फुल गुडविल। भाई यहां तक कहानी समझ आई? चलें जी आगे। अब सुने, जब फुल गुडविल दिखाना चाहते हो तो वो कहता है तुम अपने पैसे रखो पहले, फिर एक काम ये करो कि जो एनसीआई के शेयर्स हैं जो कि तुमने नहीं खरीदे, तुम उन एनसीआई के शेयर्स को पिक करो और उस दिन की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो। बात आई समझ? एनसीआई, अच्छा तुम्हारे पैसे कहां गए? वो आ गए, तुम्हारे पैसे आ गए। अभी किसके पैसे की बात हो रही है?
अच्छा क्या एनसीआई ने वाकई में इन्वेस्ट किया है? वो अजम्पशन की बात कर रहा है, अजम्पशन वो कह रहा है अज्यूम करो कि वो तुम्हारे साथ मिलके आज इन्वेस्ट करता, तो उसके शेयर्स की वैल्यू क्या होती? बात आई समझ? वापस से वो कह रहा है कि अगर वो तुम्हारे साथ मिलके आज इन्वेस्टमेंट करता तो उसके शेयर्स की वैल्यू क्या होती? इसको तो मैं कहता हूं अंग्रेजी में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। बात आई समझ? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का मतलब ये है कि एनसीआई के शेयर्स की फेयर वैल्यू। बात समझ आई? चलिए जी अब सुने, अब आपको वो कहता है कि आप निकालने जा रहे हैं फुल गुडविल, यानी पूरी कंपनी की गुडविल। दिमाग लगाओ यार, इससे पहले जो गुडविल थी उसमें सिर्फ पैसा था पेरेंट का, तो जो पेरेंट का पैसा है, सुनना मेरी बात, तो अगर पेरेंट का पैसा है तो क्या पेरेंट का पैसा पूरी कंपनी की फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिर्फ पेरेंट की? वेरी गुड, या सिर्फ पेरेंट की। अच्छा, तो अगर फुल गुडविल निकालना चाहते हो तो स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि आप फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। क्या निकाल लें? फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। फेयर वैल्यू का ऑफ बिजनेस का आसान जबान में मतलब ये है कि पूरा बिजनेस अगर खरीदना चाहो तो कितने पैसे दोगे? पूरा बिजनेस खरीदना चाहो तो कितने पैसे? तो भाई तुमने कितने दिए हैं? जितना भी एक्स वाई तुम्हारा बनता है, बाकी कौन दे सकता है? अच्छा, क्या एनसीआई ने वाकई दिए हैं या हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, क्या अकाउंटिंग सिखाई? अकाउंटिंग नहीं सिखाई, कैसे होगा वो बात की बात है। पर अभी हम एक वही जो माइंड मैपिंग दिमाग में कहानी बनाते हैं ना, तो आसानी से समझ आता है। जो सुने, यानी हम ये कह रहे हैं, स्टैंडर्ड हमें ये कह रहा है तुम अपने पैसे रखो, वो तो होंगे। फिर आप अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी गुडविल दिखाएं, यानी वो कंपनी जो तुमने कंट्रोल हासिल किया है उस पूरी कंपनी की गुडविल को तुम शो करना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, अभी अपने पैसे रख के गुडविल नहीं निकालना, दोनों के रख के निकालना। अपने पैसे कहां से उठाओगे? बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, एनसीआई की फेयर वैल्यू समझना, एक बात कह रहा हूं, एनसीआई की फेयर वैल्यू या तो तुम्हें सवाल में गिवन होगी, या तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के उस दिन की शेयर प्राइस गिवन होगी। दोनों केसेस में तुम्हें मिल जाएगी, पक्की बात है। अच्छा भी उस्मान, जरूर सर फुल गुडविल के लिए जो एनसीआई का पोर्शन होगा वो फेयर वैल्यू पर लेंगे? बिल्कुल उस्मान, मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे अभी, सही है। अच्छा, अपने पैसे रखे, एनसीआई के शेयर्स को उसकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, या तो वो नंबर ऑफ शेयर्स देगा किसके? एनसीआई के, या तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देगा और तुम्हें अपने बता देगा। तो बैलेंसिंग पे किसके निकाल लोगे? एनसीआई के। जैसे अभी हमने निकाले कितने थे? 15,000, और फिर बोलेगा इस दिन सब्सिडरी के एक शेयर की वैल्यू इतनी थी, तो वो क्यों बता रहा है? ताकि हम निकाल लें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा, जैसे ही आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकाली, अपने पैसे रखे, इन दोनों को ऐड किया, तो अब आपको फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट कंसिडरेशन नहीं मिली, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस मिला है। यानी अगर आप पूरा बिजनेस खरीदने जाएं तो आप क्या पहली छोड़ेंगे? दोनों को मिला के? मिला के। अब बताओ, बात समझ आई? पक्की बात है। चले, वेरी गुड। अब सुने आगे। फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आपने दोनों के पैसे मिला के रखे तो ये आ गए फुल गुडविल या फुल पैसे? अच्छा, फुल पैसे आ गए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं वैसे ही, अब जो नेट एसेट्स रखूंगा 100, अब क्यों कह रहे हो पूरे पैसे हैं तो नेट एसेट्स भी पूरे आएंगे? अच्छा, दोनों में कंपैरिजन करते हैं ना, प्लीज सुनना। फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फुल गुडविल ऑफ बिजनेस। फुल गुडविल ऑफ बिजनेस नहीं, गलत उस्मान, क्या कर रहा है यार? फुल वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल कैसे? इधर सुनो, एक मिनट। अच्छा जी, अब वैसे ही अगर मैं कहता हूं मैं पार्शियल गुडविल निकालना चाहता हूं, किसके पैसे रखूं? पेरेंट के। नेट एसेट्स का शेयर भी सिर्फ किसका? पेरेंट का। अब लॉजिकल सी बात है, फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट की कंसिडरेशन थी, नेट एसेट भी सिर्फ पेरेंट के हैं, तो गुडविल भी सिर्फ किसकी आएगी? पेरेंट की। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात, क्या एनसीआई की गुडविल नहीं होगी? मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी थी कि हम उसकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भाई हमने जितनी बनती थी हमने उतनी रिकॉर्ड कर ली ना, मिनिमम तो ये होगा। अच्छा, अब मस्ती है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी है, हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने इतने पैसे देके ये कंपनी खरीदी है, इतनी वैल्यू थी, ताकि उसको देखे बिजनेस अच्छा हो रहा है। सुनो, हमने कौन सी पॉलिसी ऑप्ट की? फुल। अच्छा, अब फुल गुडविल में अपने पैसे तो रखूंगा ही, साथ साथ एनसीआई की फेयर वैल्यू या तो गिवन होगी या तो निकाल लोगे, सही है जी। अच्छा, व्हाट एवर द केसेस, दोनों को सम किया, टोटल बिजनेस की फेयर वैल्यू आ गई। अच्छा, अब गुडविल निकालने जा रहा हूं, तो नेट एसेट्स कितने रखूं? पूरी कंपनी। भाई पैसे जब पूरी कंपनी के तो नेट एसेट्स भी पूरी कंपनी के, तो गुडविल भी आएगी पूरी। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, पार्शियल गुडविल कम होगी, फुल गुडविल किसकी वजह से? एनसीआई की गुडविल की वजह से। किसकी गुडविल की वजह से? एनसीआई। तो भाई मैं भी तो यही सिखा रहा हूं, अगर आप पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डजंट मीन कि एनसीआई की गुडविल है ही नहीं।
है, बट क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस होती है, आपने ऑप्ट किया था कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपने नहीं की। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग सिखाई, ये अभी माइंड मैपिंग चल रही है, माइंड मैपिंग चल रही है, पहले आप पूछो फिर वो पूछेगा। जी सर वैसे अगर हम फुल गुडविल वाली पॉलिसी नहीं लगा रहे सर, तो हम फुल गुडविल शो कर लेते हैं, पर सर उसके लिए हमने कॉस्ट तो इनकर नहीं की थी, तो मैंने सिखाया नहीं अकाउंटिंग, अच्छा सर अकाउंटिंग सिखाई नहीं, अभी पता लग जाएगा। सर गुडविल ऑफ पेरेंट है सर, हमें पता है कि उसके पेरेंट मेरी जान, मेरा पप्पू, अभी सिखाऊंगा ना, ये समझ आ जाएगा, अभी आएगा। मैंने बार बार क्यों रिपीट किया, अकाउंटिंग नहीं सिखाई, कॉस्ट इनकर की नहीं की, कैसे होगा, अभी आएगा। जी फेयर वैल्यू से नहीं, नेट एसेट से ऊपर जितना पैसा, वो गुडविल रिकॉर्ड हो गई ना, हो गई ना पेरेंट की, यही नहीं, पूरी कंपनी के जब निकाल रहे हैं तो देखो पेरेंट के पैसे ऑलरेडी ज्यादा हैं, नेट एसेट से ज्यादा हैं। जो एनसीए के पैसे रख रहा हूं वो भी 25% नेट एसेट से ज्यादा ही होगा, और नेट एसेट अपनी जगह सेम है। तो अब गुडविल जो आएगी वो दो लोगों की आएगी, पेरेंट की भी, एनसीआई की भी। अभी अगले 15 मिनट में ये सारी चुनौतियां दिमाग में क्लियर कर दूंगा, सही है, इसलिए ये इलस्ट्रेशन बनाई है। बस 15 मिनट दो मुझे, मैं सब क्लियर कर दूंगा कि क्यों क्या कैसे, सही है। तुम्हारा सवाल ही नहीं आने दूंगा, बस आ जाओ इधर। चलें जी, फिर जो हम एनसीआई एट एक्विजिशन करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, शजील सही पहुंच गया था, अभी तो देखो सब मैंने बताना है। अच्छा भाई, माइंड मैपिंग समझ आ गई, सिंपल। एक बात, पार्शियल गुडविल है, पैसे सिर्फ पेरेंट के, नेट एसेट्स भी सिर्फ पेरेंट के, तो गुडविल भी आएगी पेरेंट की। अच्छा, फुल गुडविल में पैसे कितने लोगों के, नेट एसेट्स भी दोनों के, तो गुडविल भी दोनों की। अच्छा जी, आप देख लेते हैं आगे। भाई ये एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल एट ₹10 ईच और सब्सिडरी एट एक्विजिशन, यानी ये पार वैल्यू दी हुई है, प्लीज यार सुनना, ये पार वैल्यू दी हुई है आपको। अच्छा, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आपको दिया हुआ है 1 लाख। अच्छा, वॉट एवर द केसेस, हम एट एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल रखेंगे 1 लाख का, और रिटेन अर्निंग 1 लाख रुपए, ये आ गया भाई 2 लाख। चलें जी, अब प्लीज फोकस करना सर, ये तो अच्छा। अब वैसे आसान बनाने के लिए अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती तो आप पार करते हैं, वो अपनी जगह, मैंने इसको कांस्टेंट रखा है समझाने के लिए, सही है, वो अपनी जगह है, वो तो हमें आता है ना। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात से पूछना चाह रहा हूँ, फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल सोचना, देखो अब आगे सवाल हो जाएगा 2 पेज का, सही है, ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी तक तुमने कोई मेरे साथ 20% कंसोलिडेशन की है अभी तक, पर बहुत अच्छी पेज पे जा रहे हो, सही है। जैसे ही एक वक्त खत्म होगा फिर हम इसके अंदर एडजस्टमेंट डालेंगे जो टेक्निकल होती हैं। अच्छा, पर अभी यही था, तो ये तो आसान है ना अब तक, चलिए जी, आसान लग रहा है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक अप्रोच याद होनी चाहिए सवाल को हैंडल करने की, यानी हर सवाल में, जैसे मैंने लीज में बताया कि भाई टेबल्स होते हैं, ये टेबल होगा तो ये करना, ये सिनेरियो होगा तो ये कर लेना, IFRS 9 में भी यही सीखा, इसमें भी एक अप्रोच है। मैं कह रहा हूँ फुल गुडविल पार्शियल गुडविल का यहाँ तक तो सोचना ही नहीं, सोचता है गुडविल निकालते वक्त। एक बात समझना, यानी बच्चे भाई ये क्यों अपने दिमाग में ये पंचायत मालूम है कि भाई फुल गुडविल है पार्शियल गुडविल है, भाई नेट एसेट्स में क्या फुल पार्शियल का कोई काम है, नहीं है। तो ये बात अपने भेजे में रखना कि नेट एसेट्स निकालते वक्त मुझे फुल और पार्शियल की पंचायत नहीं करनी है। अच्छा हाँ, एक जगह जाके करूंगा गुडविल, सीधी सी बात है, इससे पहले इसका कोई काम नहीं है। इससे पहले तो तुम्हें सिर्फ कुछ चीजें देखनी है, वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और कंटिजेंसी है, याद आई बात। तो दैट मींस कि वो करा के यहाँ पहुंचोगे, इसके बाद सोचोगे फुल है या पार्शियल है। चलें जी, वेरी गुड, हमने नेट एसेट्स निकाल लिए हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि सर जो आपने सीखा हुआ है पार्शियल गुडविल, चलें अब सुने इधर, आपने एक्वायर किए हैं 80% शेयर्स। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर इस कंपनी के मैं शेयर्स निकालूं तो ये 10,000 शेयर्स हैं। अच्छा भाई, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया शेयर कैपिटल की अमाउंट को। अच्छा जी, हमने 80% एक्वायर किए हैं। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने अपनी बैलेंस शीट में एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा ही है, पहले तुमने सीखा था। अच्छा, 8,000 शेयर्स तुमने कितने के हिसाब से खरीदे, 25 के हिसाब से, पक्की बात है। चलें जी, आपने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यानी आपने
80% शेयर परचेज किया है कंपनी को देके, शेयर होल्डर को देके, शेयर होल्डर को देके। आपने शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए दिए और 80% शेयर खरीद लिया। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी पेरेंट एंटिटी की बुक्स में कितने आ रहे होंगे? 2 लाख रुपए। हाँ भाई ऑनलाइन में तो क्लियर है ना, ये पेरेंट एंटिटी की बुक्स में 2 लाख रुपीस अपीयर हो रहे होंगे। अच्छा एनसीआई तो एक अलग बंदा है, वो तो उसकी बुक्स में आ रहे होंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब गुडविल के लिए हमने रखी भाई कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट एंटिटी। अच्छा जी कितनी है ये? अच्छा जी इधर पहले उसको तो जगह बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी काम है। अच्छा जी भाई, अब सर नेट एसेट्स का कितना परसेंट? 160 आ गया। गुडविल कितनी? अच्छा अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, ये कि ये जो गुडविल है 40,000 रुपए, ये पूरी कंपनी की है, पेरेंट का शेयर है? पेरेंट का शेयर है, तभी हमने ये कह रहे हैं कि हमने पार्शली रिकॉर्ड किया। देखो एक बात तो तय है कि सब्सिडी की गुडविल उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी, हम पे कर रहे हैं, वी कैन मेजर, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताओ, ये पेरेंट एंटिटी की गुडविल का शेयर तो इन एनी केस रिकॉर्ड होगा ही होगा, ऐसा है? चलिए जी आप सुनिए एक बात, समझिए एक बात, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं जब ये सीन होता है तो आप प्लीज समझना, सर ये तो दूसरा स्टेप होता है, तीसरे स्टेप में आप निकालते हैं एनसीआई। प्लीज सुनना, आप यहाँ पे एनसीआई को उसके शेयर पे क्रिएट करते हैं, कितना परसेंट? 20%। अच्छा जी भाई 20% कितना? 40,000। सर ये ऐसे निकाला आपने कि ये 2 लाख रुपए का 20%, ऐसा ही है? पहले बताओ ऑनलाइन वाला आप सब यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा जी, यानी मैंने एनसीआई को किस पे क्रिएट किया है? किस पे क्रिएट किया है? शेयर पे क्रिएट किया है। वापस से देखो, ये बड़ी अहम बात है, मैं तुमसे अगर आज पूछूं तुम एनसीआई को क्या उसका हिस्सा नहीं दोगे? अच्छा आप देखो यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि उससे कनेक्ट करूंगा मैं इसको। हाँ प्लीज सुनना, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अकाउंटिंग हो, इन एनी केस कुछ भी हो जाए, फुल पार्शियल, आपको एनसीआई का शेयर तो क्रिएट करना है, यानी मिनिमम जितना उसका बनता है वो तो दोगे ना उसको। उसको मैं क्या कहता हूँ? शेयर ऑफ एनसीआई। क्या कहता हूँ? अब मेरे साथ बोलोगे, शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एनसीआई। क्लियर है? यानी नेट एसेट्स का एनसीआई का शेयर तो मिनिमम उसको देना ही देना है। बात समझ आई यहाँ तक? ये क्यों कह रहा हूँ आगे देखते हैं। अच्छा अब इधर देखें जरा, पहले ये एक अंग्रेजी लिखी हुई है, इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चॉइस है वेदर एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड करूं या ना करूं। मैंने अभी क्या किया है? नहीं किया, यानी आप कह रहे हैं सर हमने नहीं किया, नॉट पे हम। अच्छा दूसरी इसकी आगे की चौरंगी देखो, वेदर टू रिकॉर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू ऑल इट्स शेयर। अच्छा क्या नॉट और शेयर को आपस में लिंक करूं? सुने, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब आपने एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया तो ये कि चॉइस थी आपके पास? यस सर, अवेल की। अब सुने सुने सुने, आपके पास चॉइस थी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या उसका हिस्सा नहीं दोगे उसको? देंगे। आपने एनसीआई को उसको शेयर दे दिया। भाई यहाँ तक तो पंगा है, ऑनलाइन वालों तुम सब बताओ, यहाँ तक क्लियर है? भाई मैं कह रहा हूँ जमाना इधर से उधर हो जाए, आपको उसको उसका हिस्सा देना है, यानी आपने उसको उसका शेयर दे दिया। भाई यहाँ तक कोई इशू? पक्की बात है। चलें आगे देखते हैं इसको। ये बात समझ आ गई, क्योंकि वो आईएफआरएस के वर्ड्स हैं जो ऐसे ही समझ आएंगे। आ जाओ, अब मुझे एक बात बताओ सर, अब हम गेम खेल रहे हैं फुल गुडविल। अच्छा सवाल में दोनों नहीं हो सकते? अच्छा मेरे सवाल में होंगे कंपैरिजन के लिए बस, एग्जाम में या तो ये, क्योंकि कंपनी में भी या तो ये या तो वो होगा, ऐसा ही है। चले अब मुझे एक बात बताएं, कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा ये ऐसे कि इसके 2000 शेयर्स हैं, कितना? अच्छा प्लीज सुनना या जानी, अच्छा ये 50,000 क्या पेरेंट एंटिटी की बुक्स में थे या नहीं थे? नहीं थे। वेरी गुड, जल्दी बताओ, नहीं थे ना? अच्छा नहीं थे क्योंकि ये तुम्हारे शेयर्स ही नहीं है,
ये तो किसी और बंदे के हैं जो कि नॉन कंट्रोलिंग ओनर है। तो भाई आपने से भी अज्यूम किया है कि अगर तुम्हारे साथ मिलके ये इन्वेस्ट करता तो बिजनेस की वैल्यू क्या होती। भाई बात क्लियर है। चलें अब आगे सुने। अच्छा अभी प्लीज सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना फोकस ना और इंक्रीज कर देना, क्योंकि यहाँ से एक लिंकेज होगी। प्लीज सही है, फोकस के साथ। अच्छा भाई ये आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। पहले था फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट कंसिडरेशन, अब है फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। अच्छा मैं नेट एसेट्स कितने 100%। अच्छा ये उससे ज्यादा आ रही है एनसीआई की। अच्छा यानी हम कह रहे हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही बंदे की गुडविल का डिफरेंस है, जो कि है एनसीआई। नहीं साहब एक और बार प्रूफ करके दिखाएं। तो देखो मैंने कहा था सारी चोरियां क्लियर करूंगा। नहीं आप इधर देखें सर, मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ एनसीआई रखा, यूं नहीं कंसिडरेशन नहीं बल्कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लिखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा नेट एसेट्स का 20%, गुडविल कितनी। अच्छा अब जरा कंपेयर करते हैं, आ जाओ। मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि ये गुडविल 40, ये 50, इन दोनों का डिफरेंस 10,000, यही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने पार्शियल गुडविल किया तो क्या ये गुडविल नहीं थी। हमने रिकॉर्ड नहीं की थी साथ साथ। अब अभी सब काम बंद, मैं पूरा लिखने का टाइम दूंगा। तो देखो अभी समझने की बारी आ गई, सही है भाई। जब मैंने पार्शियल गुडविल किया था एक एक करके, पार्शियल गुडविल में पैसे से किसके रखे, पेरेंट। नेट एसेट्स किसके, पेरेंट के। और एक और बात, अहम बात, मैंने एनसीआई को उसके शेयर पे क्रिएट किया था, उसको मैंने उसका हिस्सा दिया था, बस दैट्स इट। क्योंकि वो मिनिमम तो बनता है, वो मिनिमम तो बनता है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वो हिस्सा है, ये रहा ये रहा, ये वो हिस्सा है, ऐसा है। पक्की बात है, ऑनलाइन में तो तुम सब बता दो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चले जी आओ फुल गुडविल पे। फुल गुडविल में प्लीज सुनना, फुल गुडविल में मैंने पैसे पेरेंट के भी रखे, एनसीआई के भी रखे। तो मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आई, गुडविल आई 10,000 से ज्यादा। यानी अब दिमाग लगा रहा हूं मैं, एक मेरी बैलेंस शीट में अब जो गुडविल रिकॉर्ड होगी पिछले के मुकाबले में 10 ज्यादा होगी। बात समझ आई, पिछले के मुकाबले में 10 ज्यादा होगी। अब सुने सुने सुने, आपको स्टैंडर्ड और लॉजिक ये कहती है फेयर वैल्यू में दो चीजों का सम होता है। फेयर वैल्यू में दो चीजों का सम होता है। सुने, एक तो नेट एसेट्स और दूसरा गुडविल। अच्छा अब ये प्रूफ करें सर, ये 50,000 है, इसको मैं क्या कहता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा मैं तुम लोगों से सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, जरा फोकस होकर जवाब दो, क्या इस 50,000 के अंदर 40 है? अच्छा यानी इन एनी केस मैंने तुम्हें कहा था ये पत्थर पे लकीर है कि कुछ भी हो जाए इसको 40 तो मिलेगा। खड्डा किस पे, 10 रिकॉर्ड करूं या ना करूं। वेरी गुड यार आप पहुंच गए भाई, ये बात समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं खड्डा सिर्फ किस पे, 10,000 रुपए, या तो रिकॉर्ड करूंगा या तो नहीं करूंगा। चलो मैं कह रहा हूं मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको इसका हिस्सा नहीं दूं, हिस्सा देके 40 दिया। बात समझ आई। पर एक चीज देखो यहाँ पे, इसके हिस्से में गुडविल रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि भाई तुमने खुद ही चूज किया था कि भाई तुम उसको फेयर वैल्यू पे क्रिएट नहीं करोगे। अच्छा अब सुनो, अगर तुम एनसीआई को उसकी गुडविल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर उसको उसका हिस्सा दोगे और एक साथ में उसको गुडविल भी दोगे, क्योंकि वो तुम्हारी उसकी है, उसकी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, जो डे 1 पे तुम क्रिएट करते हो एनसीआई 40 से करोगे 50 से, 40 50 50, रीजन तो 50 का, क्योंकि पूरी गुडविल आपकी नहीं है। तो ऊपर जो पूरी गुडविल दिख रही होगी उसमें से 10 किसका होगा, एनसीआई का। तो भाई एनसीआई का हिस्सा तब दिखाओगे ना जब उसको ज्यादा रिपोर्ट करोगे। अच्छा एक और बात, अगर मैंने फुल गुडविल मेथड ऑप्ट किया है तो क्या उसका हिस्सा नहीं दूंगा उसको? हाँ गुडविल भी देंगे। यानी सर एक बात आज सिखानी थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई में दो चीज होती हैं, नेट एसेट्स का हिस्सा और दूसरा गुडविल। तभी अब ऊपर देखो ये रीड करते हैं आईएफआरएस, इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वेदर टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ एनसीआई और नॉट। अच्छा अगर मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड तो मैंने उसको किस पे क्रिएट किया, उसके शेयर पे उसका हिस्सा दिया।
एक चीज रिकॉर्ड नहीं की, गुडविल। अब मैथ्स लगाते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर गुडविल भी कम, नीचे इक्विटी भी कम, बैलेंस शीट टैली। सही है, ये बता रहा था मैं आपको। अच्छा जी आगे सुनो, मैंने कहा व्हाट इफ फुल गुडविल है, ऊपर गुडविल ज्यादा, नीचे एनसीआई ज्यादा, बैलेंस शीट टैली। क्या बात समझ आई? चलिए जी अब सुने, मैंने कहा था सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इधर आगे देखो, वेदर टू रिकॉर्ड गुडविल, अगर मैंने गुडविल रिकॉर्ड की तो मैं एनसीआई को किससे क्रिएट करूंगा? फेयर वैल्यू पे। क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन समझ आया? शायद मैं आराम से भी यूं कह देता ना कि भाई एनसीआई को शेयर पे क्रिएट करना, तब ये बात समझ नहीं आती। पर क्या पूरी पिक्चर क्लियर है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कब करेंगे और शेयर पे कब करेंगे? अब मुझे तो एक साथ बात बताओ, अगर तुम्हें सवाल में लिख के दे कि कंपनीज पॉलिसीज टू क्रिएट एनसीआई एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर, पहले हाँ, अब पहले बताओ मेथड कौन सा होगा? पार्शियल। पैसे से किसके? पेरेंट के। नेट एसेट्स किसके? पेरेंट के। एनसीआई को किस पे क्रिएट करोगे? शेयर पे। वेरी गुड। सुनो दूसरा केस, मैंने कहा कि अगर ये लिख के दे कंपनीज पॉलिसी इज टू कैरी एनसीआई एट इट्स फेयर वैल्यू, वेरी गुड जी, यानी आप पैसे कितने लोगों के? नेट एसेट्स भी दो के। अच्छा, अब जो एनसीआई क्रिएट होगी वो फेयर वैल्यू पे होगी, और मैंने लॉजिक बता दी है कि एनसीआई की फेयर वैल्यू में उसका हिस्सा प्लस गुडविल होती है, तो नीचे से गुडविल इंक्रीज होगी, ऊपर से गुडविल की बैलेंस शीट वैल्यू। बात समझ आई? पक्की बात है। चलिए जी अब इसको कॉपी करें, वही नहीं मिलता अगली क्लास में। हमारी 9:45 तक थी ना क्लास यार, ये धोखा ही है। अच्छा भाई साजिद अब्बासी एक बात कह रहे हैं कि सर प्लीज सुनना इधर, सर वो एक बात ये कह रहे हैं साजिद के सर हम ग्रॉसअप भी कर सकते हैं, गलती भी नहीं करना एग्जाम में। इस 40,000 रुपए को मैं 80 से डिवाइड करके ग्रॉसअप करता तब भी आंसर 50 आ जाता। मैं आपको रीजन दे रहा हूं उसका, पहले सब सुन लेना, मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, ये एडिशनल बात बता रहा हूं क्योंकि आगे ये लिंक होगी। सही है, सुनना है तमीज से। इधर इन्होंने कहा कि सर मैं ग्रॉसअप भी कर सकता था, अगर यही करना होता तो मैं सिखाता भी उसी तरीके से। सही है, पहली चीज, बाज औकात ऐसा होता है कि पेरेंट एंटिटी, ये बात अहम है, फोकस होकर सुनना, बाज औकात ऐसा होता है कि पेरेंट एंटिटी कंट्रोल हासिल करने के लिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे नहीं करता, उससे ज्यादा पे करता है। यानी अभी तो मैंने जो अजम्पशन ली है उसमें मैंने भी मार्केट के हिसाब से, एनसीआई ने भी मार्केट के हिसाब से। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये पूछ रहा हूं साजिद, सुनना, मैं अगर ये कह रहा हूं व्हाट इफ, भाई ऐसा होता है प्रैक्टिकली, जब मर्जर एक्विजिशंस होते हैं तो उसको मैं कहता हूं बिड प्रीमियम। क्या कहता हूं? बिड प्रीमियम। तुम ये एमएफए में भी सीखोगे, एमएफए में तुम्हारे सवाल भी ऐसे ही आते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ कितना प्रीमियम ऑफर करूं कि वो मुझे ये कंपनी बेचने में राजी हो जाए, तो ये वो गेम है उसके अंदर। सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया तो लाजमी सी बात है कि फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया होगा? नहीं, क्योंकि आप कंट्रोल हासिल कर रहे हो तो उसको घेरने के लिए आपने पैसे दिए होंगे उसकी औकात से ज्यादा। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमने पैसे औकात के हिसाब से ज्यादा दिए होंगे तो जो तुम्हारी गुडविल का हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा, उसकी गुडविल का हिस्सा कम होगा। तो क्या, अब सुनो, उसकी गुडविल जो निकाली जाएगी, बच्चों प्लीज ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक बात समझ आई? उसकी गुडविल जो निकाली जाएगी वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाली जाएगी, तुम्हारी कंट्रोल वाला बिड प्रीमियम के साथ निकाली जाएगी। दोनों में फर्क है। तो क्या आज के बाद ग्रॉसअप करोगे? अनलेस के सवाल बोले, अनलेस के सवाल बोले। बात समझ आती है? यानी सुनो एक बार, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले केस में पूरी कंपनी की गुडविल एक ही प्राइस पे निकली हुई है, तो वो बाइफरकेट भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं व्हाट इफ पेरेंट एंटिटी ने 25 के हिसाब से पे नहीं किया होता, 35 के हिसाब से किया होता, तो भाई मुझे एक बात बताना, तुम ग्रॉसअप करते तो गुडविल तो तुम ये अज्यूम करते कि जो एनसीआई है उसने भी 35 के हिसाब से पे किया है, जबकि उसने किसके हिसाब से किया है? 25 के हिसाब से। तो क्या ये होशियारी करनी है? नहीं करनी। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से दादा, फौरन। मतलब शेयर प्राइस डिफरेंट होगी तो बिल्कुल ऐसा ही, कभी नहीं करेंगे जी। नहीं गलत भाई, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम अगर 5 शेयर 10 शेयर खरीदने जाओ, 100 खरीदने जाओ, तुम्हें मिल जाएंगे 25 के। पर अभी तुम एक शेयर होल्डर को बोल रहे हो भाई तेरे पास कोई 80% के शेयर्स हैं, वो जरा मुझे बेच दे। सही है, वो बोलेगा अच्छा मैं इसको देने जा रहा हूँ 25 के हिसाब से, बोलेगा बाबू क्या हो गया है?
मेरे पास कंट्रोल है इस कंपनी का, सही है। मार्केट में 25 चलने ले ले किसी और से, 20% मिलेंगे मैक्सिमम तुझे, मेरे पास कितने 80, तो मैं जो चार्ज करूंगा तुमसे प्रीमियम चार्ज करूंगा। ये किसका फायदा है? इन्वेस्टर का। इसको सब्सिडी से लिंक नहीं करना, ये सब्सिडी शेयर इशू करके बस खत्म। ये जो भी शेयर्स घूम रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं? मार्केट में। क्लियर है बात? सर वो जो प्रीमियम का 15 रुपीज आ रहा है, एनसीए का शेयर 30 आ रहा है, तो 10 ओवरऑल। ये क्या बातें कर रहा है? एक मिनट रुको इधर भाई। शर्जील कह रहा है कि सर वो जो प्रीमियम का 15 रुपीज आ रहा है तो एनसीआई का शेयर 30 क्या आ रहा है? क्या कह रहा है ये? कहाँ है इसमें 30? यार शर्जील नशा किया है क्या? 30 कहाँ है इसमें? यार मुबैर आप देखो इधर भाई, खुदा के वास्ते इधर। मैंने इतनी लंबी कहानी बता दी, फिर एक सवाल ये आ रहा है कि सर जब फुल गुडविल होगा तो एनसीआई नहीं बनाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हो ये? ओ भाई एनसीआई क्रिएट डे 1 पे एनसीआई तो आनी है, या तो शेयर पे या तो फेयर वैल्यू पे। ये सोचना खुदा के बंदे। और मैंने ये इतना एक्सप्लेन किया अभी पूरा कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे क्रिएट करोगे तो उसके अंदर उसका शेयर भी होगा, गुडविल भी होगी। बात समझिए, उसकी लॉजिक भी देखिए क्यों होगी। नीचे इक्विटी भी ज्यादा, ऊपर एसेट भी ज्यादा, सही है। अच्छा भाई, ओके जी, क्लियर है? ओके जी, हाँ जी भाई ये क्लियर है, कॉपी हो गया? सवाल करना है? चलो जी ओके। पर एक होमवर्क है बाबू, एक होमवर्क है। इसके बाद वाला सवाल तो मैं दोनों मेथड से करके आना है। एक चीज याद रखना, इसके बाद वाला सवाल तो मैं दोनों मेथड से करके आना है। प्लीज सुनो, बल्कि नहीं एक नहीं 2 सवाल होमवर्क है। अच्छा एक 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 होमवर्क है, प्लीज सुने। एक होमवर्क है भाई, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम में करके भेजना है, सही है? सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। मतलब